शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश के पर्वत पर पहुंचते हैं। शिवजी का विवाह पार्वती के साथ हुआ और कैलाश पर्वत पर महादेव जी अपने भगवती शारदा के साथ रहने लगे और समय व्यतीत होता है। यहाँ बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, तब जन्मऊ सठे बदन कुमारा, तब जन्मऊ सठे बदन कुमारा, तारे का सुर समर जी मारा, तारे का सुर समर जी मारा, तब जन्मऊ सठे बदन कुमारा, तारे का सुर समर जी मारा। जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। कुछ समय पश्चात समय व्यतीत होता है। बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, तब जन्मऊ सठ बदन कुमारा। समय व्यतीत होने के पश्चात भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है। धीरे धीरे कार्तिकेय स्वामी बड़े होते हैं और उस कार्तिकेय जी को देवताओं पर एक संकट आन पड़ा था, जो तारका असुर नाम का दैत्य था। देवता उस कार्तिकेय भगवान को अपने साथ युद्ध करने के लिए, तारका असुर का वध करने के लिए ले जाते हैं। और यहाँ पर एक समय की बात है, भगवती पार्वती की जो सखियाँ हैं जया और विजया, उन सखियों ने एक दिन पार्वती से कहा कि देवी, आपका रक्षा के लिए कोई है ही नहीं। कार्तिकेय का जन्म हुआ, आपका पुत्र हुआ और वो पुत्र उसे देवता ले गए हैं। और शिव जी के साथ में तो बड़े बड़े बलवान गण रहते हैं, नंदी और भृंगी जैसे उनके द्वार पर रक्षा के लिए रहते हैं, लेकिन आपकी रक्षा के लिए तो कोई है नहीं। ऐसा करो माता कि आप भी किसी ऐसे बलवान पुत्र को बनाओ कि जो तुम्हारी रक्षा के लिए द्वार पर बैठा रहे। अपने मल से, अपने शरीर के मैल से तुम एक बलवान पुत्र का निर्माण करो। और तब सखियों के कहने पर पार्वती जी ऐसा ही करती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे अनेकों अनेकों पुराण हैं, ग्रंथ हैं, अनेकों अनेकों संत जन महात्मा जन अपने अपने बुद्धि के अनुसार वर्णन करते हैं। तो यहाँ एक बात बताई गई है कि कार्तिकेय भगवान गणेश का जो जन्म हुआ, माता पार्वती ने अपने मैल से उसका निर्माण किया। अन्यथा पुराणों के अनुसार हम कहें तो गणेश जी का जन्म जब सखियों ने कहा कि देवी, तुम किसी ऐसे बलवान पुत्र को जन्म दो जो तुम्हारी रक्षा तुम्हारे द्वार पर बैठ कर के करे, तो इसी वक्त माँ पार्वती ने उसी वक्त गाय का रूप धारण किया। यह कथा भागवत जी की श्रीमद् देवी भागवत जी के अंतर्गत आती है। उसी वक्त भगवती पार्वती ने गाय माता का रूप धारण किया और गाय जब बन गई तो उस गाय के गोबर से उसने गोबर किया और गोबर दे करके उसका गणेश बनाया गया। और जब गणेश तो आप सभी जानते हैं कि गाय के गोबर से गणेश बनता है, इसलिए उसकी पूजा की जाती है। अन्यथा पुराणों के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार एक बहुत सुंदर ही कथा आती है कि उसमें एक समय की बात है, भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से जाकर के कहा कि स्वामी, हमारा एक पुत्र हुआ था और उसे तो देवता ले गए। मेरी आज्ञा और मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए कोई मेरा पुत्र नहीं है, सो मैं एक पुत्र चाहती हूँ। माँ पार्वती की ऐसी याचना करने पर भगवान शंकर ने, महादेव जी ने अपने नेत्रों को बंद किया और नारायण का स्मरण किया कि प्रभु, पार्वती पुत्र की इच्छा रखती है, आप कुछ इसके विषय में विचार कीजिए।
और भगवान शंकर ने नेत्र बंद किए हुए हैं। पार्वती को कहते हैं देवी चिंता न करो, तुम्हारा पुत्र हो जाएगा तुम्हारी सुरक्षा के लिए। इतने में भगवती पार्वती अपने घर के अंदर थी। एक समय क्या हुआ कि पार्वती भगवान श्री हरि जो नारायण हैं वो बूढ़ा ब्राह्मण बन करके पार्वती के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। भिक्षा मांगने के लिए जब आए तो वहाँ पार्वती माता बाहर आई। नारायण कहते हैं भिक्षान दे भिक्षान दे भिक्षान दे, तो वो बाहर आती है। माता पार्वती बाहर आई, कहा ब्राह्मण देवता ने कहा माता भिक्षा दो। और फिर पूछा माता भिक्षा तो आप बाद में दे देना, लेकिन पहले आप एक बात बताओ कि आपका जो ये मुखमंडल है ये उदास क्यों है, ये उदास क्यों है आपका मुखमंडल। तब कहा पार्वती ने ब्राह्मण देवता मैं सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मेरा पुत्र नहीं है। एक पुत्र मेरा हुआ था, उसे देवता लोग अपने साथ ले गए हैं। नारायण ने कहा माता चिंता मत करो, आपका पुत्र भी हो जाएगा। इस प्रकार से नारायण कहते हैं जो बूढ़ा ब्राह्मण बन करके आए हैं, नारायण कहते हैं जाओ मैया मेरे लिए भिक्षा ले करके आओ, भिक्षा ले करके आओ। जैसे ही पार्वती माता अपने अंदर कुटिया में प्रवेश करती है तो उसी वक्त जो नारायण बूढ़े ब्राह्मण बन करके आए थे उन्होंने छोटा सा बालक का रूप धारण किया और माता के पलंग पर बैठ गए। जैसे ही मैया बाहर आई तो बूढ़े ब्राह्मण तो कोई है ही नहीं, लेकिन वहाँ एक छोटा सा बहुत अद्भुत सुंदर बालक उस शिशु रुदन करने लगा और उसे देख करके माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हो जाती है। बड़ा सुंदर है, बहुत अद्भुत बालक है। और माता पार्वती खुश हो गई कि ये है ही मेरा, अब मैं इसे अपना ही पुत्र मानूंगी चाहे जो भी हो। और माता उसका लालन पालन करने लगी। ये ऐसी ऐसी अद्भुत कथाएं अनेक अनेक पुराणों के अनुसार आती हैं। तो इस प्रकार से भागवत श्रीमद् देवी भागवत जी में आता है कि गौ माता का रूप धारण करती है माता पार्वती, इसलिए गौ गंगा और गायत्री एक ही जैसी हैं। कभी माँ पार्वती गंगा का रूप धारण करती है, गाय का रूप जब धारण किया तो वही गौमूत्र गंगा जल के रूप में भी प्रवाहित होता है। इस